इस अध्याय में हम जानेंगे सिलाई उपकरण के बारे में। सिलाई उपकरण कितने प्रकार के हैं और वह क्या काम आता है। सिलाई में प्रयुक्त होने वाले उपकरण को सिलाई उपकरण कहते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, कपड़ा फैब्रिक। दूसरा, सुइयां नीडिल 3 प्रकार की होती है। हाथ की सुइयां हैंड नीडिल। दूसरा, मशीन की सुइयां मशीन नीडिल। तीसरा, क्रिवल सुइयां क्रिवेल नीडिल। तीसरा, सुई थ्रेड। चौथा, थिम्बल। पांचवा, धागा। छठवां, पिन। सातवां, पिन कुशन। आठवां, बॉटकिन। नौवां, डमी या ड्रेस फॉर्म। अब हम जानते हैं इन सारे उपकरणों का विस्तृत से अध्ययन करते हैं। पहला, कपड़ा फैब्रिक। अच्छी सिलाई कपड़े की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है, अतः अच्छी सिलाई हेतु कपड़े की चौड़ाई, प्रकार, मूल्य आदि का ज्ञान होना भी आवश्यक है। दूसरा, सुइयां नीडिल। ये सिलाई का मुख्य उपकरण है। ये बेलनाकार तथा एक सिरे से नुकीली होती है। ये नुकीले धातु पर स्टील का लेप करके बनाई जाती है। सिलाई कार्य के लिए हमेशा अच्छे किस्म की सुइयों का प्रयोग करना चाहिए। सुई का चयन कपड़े, धागे एवं सिलाई पर निर्भर करता है। सिलाई में प्रयोग होने वाले सुइयों के 3 भाग होते हैं: पॉइंट, स्टेम तथा आई। हाथ तथा मशीन के कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई 3 प्रकार की होती है। पहला, हाथ की सुई हैंड नीडिल। हाथ की सुई विभिन्न प्रकार और आकार की होती है। इन सुइयों के नंबर 0 से 12 तक होती है। बारीक सुइयों का प्रयोग हाथ से सिलाई करने के लिए एवं मोटी सुइयों का प्रयोग गद्दे आदि सिलने के लिए होता है। दूसरा, मशीन की सुई मशीन नीडिल। हाथ की सुइयों की भांति मशीन की सुइयां भी विभिन्न आकार में बाजार में उपलब्ध हैं। यह 9 से 24 नंबर तक की होती है। पतले एवं मोटे कपड़े के अनुसार अलग अलग नंबर की सुइयों का इस्तेमाल होता है। तीसरा, क्रिवेल नीडल। यह सुइयां 1 से 10 नंबर तक की होती है। यह पैनी नोक की मध्य आकार की होती है। इसका प्रयोग सामान्य सिलाई, रफू करने एवं एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई के लिए होता है। तीसरा, सुई थ्रेडर नीडल थ्रेडर। यह एक छोटा उपकरण है जिसके द्वारा सुई में धागा डाला जाता है। इसी कारण इसे नीडल थ्रेडर कहा जाता है। इसमें पतली धातु की तार लगी होती है, जिस कारण इसके द्वारा शीघ्रता से सुई में धागा डाला जा सकता है। चौथा, थिम्बल। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके प्रयोग से सिलाई करते समय हमारी उंगलियां सुरक्षित रहती हैं और किसी जगह सिलाई अधिक सख्त आ जाए तो सिलाई निकालने के लिए थिम्बल की सहायता से धकेलने पर वह फैब्रिक से बाहर निकल आती है। ये स्टील, पीतल और प्लास्टिक के बने होते हैं।
यह दो प्रकार की होती है। एक तो दोनों तरफ से खुली होती है, जबकि दूसरी ग्लास की तरह एक ओर से बंद होती है। इसे दाएं हाथ की मध्य उंगली पर पहना जाता है। इसे पहनने से काम जल्दी तथा सरलता से किया जा सकता है। 5वां, धागा, थ्रेड। सिलाई के लिए हमेशा अच्छी किस्म के धागे का प्रयोग करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों एवं प्रयोग के धागे उपलब्ध हैं, जैसे सूती, रेशम, टेरिलिन एवं नायलॉन आदि। 6वां, पिन। सिलाई करते समय अनेक बार कपड़े को डाई करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए पिन का प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त कटिंग तथा लेआउट में भी पिनों का उपयोग किया जाता है। सदैव शार्प तथा बिना जंग लगी पिनों का प्रयोग करना चाहिए। पिन कुशन। 7वां, पिन कुशन। पिनों को एक जगह एकत्र करने के लिए पिन कुशन का प्रयोग किया जाता है। इससे काम करते समय टेबल या फर्श पर पिनों के बिखर जाने का खतरा नहीं रहता। 8वां, बॉटकिन। बॉटकिन लकड़ी, प्लास्टिक व हाथी दांत की बनी होती है तथा इसमें हैंडल में स्टील रॉड लगी होती है। इसकी गोलाई में तेज धार एवं दोनों किनारों पर नोक होती है। इसकी सहायता से सिलाई खोलने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग कास्टिंग में दूसरी ओर इलास्टिक, टेप या रिबन खींचने के लिए किया जाता है। 9वां, डमी या ड्रेस फॉर्म। पोशाक सिलने के बाद जब पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो एक कुशल कारीगर अपनी संतुष्टि के लिए डमी के ऊपर पोशाक पहनाकर देखता है कि पोशाक में कोई दोष तो नहीं रह गया है। यह डमी 32, 34, 36, 38 आदि नापों में स्त्री एवं पुरुषों दोनों के नाप में मिलती है, जिसे डमी या ड्रेस फॉर्म कहते हैं। इस अध्याय में हमने जाना कौन कौन से सिलाई उपकरण हैं, उनके उपयोग कौन कौन से हैं। इस अध्याय में बस इतना ही।